आपको मोक्ष के 4 साधनों के लिए तैयारी करके ब्रह्मनिष्ठ एवं ब्रह्म क्षत्रिय गुरु के पास जाना चाहिए। आपको अपने संदेह दूर करने चाहिए। अपने गुरु से प्राप्त किए हुए आध्यात्मिक प्रकाश की सहायता से आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहिए। आपका ठीक प्रकार जीवन निर्माण हो जाए तब तक अहम और संसार का आकर्षण छोड़कर आपको गुरु के द्वार पर रहना चाहिए। ठीक ही कहा है कि सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे, और सद्गुरु के साथ भीख मांग कर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। आत्म साक्षात्कार सिद्ध किए हुए पुरुष का व्यक्तिगत संपर्क बहुत उन्नतिकारक होता है। यदि आप सन्निष्ठ एवं उत्सुक होंगे, यदि आपको मोक्ष के लिए तीव्र आकांक्षा होगी, यदि आप अपने गुरु की सूचनाओं का चुस्तता से पालन करेंगे, यदि आप अखंड और निरंतर योग करेंगे, तो आप 6 महीने में सर्वोच्च लक्ष्य सिद्ध कर सकेंगे। जगत प्रलोभनों से भरपूर है, अतः नए साधकों को ध्यानपूर्वक उनसे बचने की आवश्यकता है। जब तक उनकी पूर्ण गढ़ाई न हो जाए, तब तक उन्हें गुरु के चरण कमलों में बैठना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शुभ संकल्प में क्या ताकत है, उसका बयान मैं नहीं कर सकता हूं। गंगाराम हो गए सिंधी साईं। उन्होंने मेरे गुरुजी पूज्यपाद लीलाशाह जी प्रभु का गांधी जी से जुड़ा एक प्रसंग बताया। महात्मा गांधी ने हरिजन हित के लिए उपवास रखा था और वे सच्चे आदमी थे। उनकी तबीयत लड़खड़ा गई। यह बात शाहदादपुर में मेरे गुरुदेव को पता चली, तो उन्होंने लोगों को बुलाकर कहा, महात्मा गांधी की तबीयत बहुत गिर गई है, चलो संकल्प करें कि वे जीवित रहें, देश का भला होगा, भारत आजाद होगा। मेरे गुरुजी का संकल्प दृढ़ था। लोगों को निमित्त बनाकर उनसे भी संकल्प करवाया। गांधी स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। मोहनदास करमचंद गांधी स्वस्थ हो, गांधी स्वस्थ हो। प्रार्थना व संकल्प करवा के फिर बोले, सुबह शाम कहो, गांधी बच जाए। जब भी आपस में मिलो तो यही कहो कि गांधी जी स्वस्थ हो। तुम्हारे संकल्प से देश की सेवा करने वाले गांधी जी स्वस्थ हो जाएंगे। और गांधी जी वास्तव में स्वस्थ हो गए। ऐसे स्वस्थ हुए कि हरिजन उद्धार में वे तो सफल हुए ही, भारत के शोषकों को भगाने में भी गांधी जी सफल हुए। और अपने हयाती काल में यह सब देख के गए। मेरे गुरुदेव भगवत पाद लीलाशाह जी बापू के संकल्प में और लोक संकल्प में कैसी शक्ति छुपी है। हमारे गुरुजी का ऐसा दृढ़ संकल्प कि चलती रेलगाड़ी को रोक दिया, नीम के पेड़ को स्थान से बदलने का आदेश दिया तो वह सही जगह पहुंच गया। कैसा दृढ़ संकल्प है। मेरा स्वास्थ्य जो अच्छा हो रहा है, क्या मेरे साधकों का संकल्प नहीं काम कर रहा है? उन्हीं का संकल्प है हमारे बापू स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, तो लंबी हो रही है। जो जिसके लिए जैसा संकल्प करता है
घूम फिर के वह संकल्प कर्ता को भी वैसा ही फल देता है। मैं किसी के लिए कहूँ कि यह अशांत हो, दुखी हो, मरे मरे, तो अशांति और दुख मेरे को भी घेर लेंगे। और कहूँ इसका मंगल हो, भला हो, इसका ऐसे ऐसे हित हो, तो मेरा मन भी मंगल होगा। तन में मन शिव संकल्प मस्तु, तो मंगल संकल्प, शुभ संकल्प करो। आप यह संकल्प कर सकते हो, परस्पर भावयन्तु। तुम्हारे संकल्प है कि बापूजी हमारे बीच आए, तो उनको कौन टाल सकता है? निष्काम भावना के संकल्प को कौन टाल सकता है? दुष्ट लगे रहते हैं तो दुष्ट संकल्प भी पूरे कर लेते हैं, तो साधकों के शुभ संकल्प भी पूरे होकर रहेंगे। इतने सारे लोगों के संकल्प को काटना हो तो सामूहिक संकल्प चाहिए। गांधी जी समाज में पूर्ण रूप से प्रचार में लग गए और राम नाम का आश्रय लेकर सबके संकल्प को एक माला के रूप में गुथ लिया। साई लीलाशाह जी, स्वामी राम तीर्थ, स्वामी विवेकानंद, योगी अरविंद, देवराह बाबा आदि महापुरुषों एवं सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय आदि क्रांतिकारियों ने भी देशवासियों में संकल्प शक्ति जगाई। आखिर उनका संकल्प फला। 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, यह भी दुनिया जानती है। संकल्प को काटने वाले विकल्प न हो तो संकल्प में अद्भुत सामर्थ्य शक्ति आती है। यह गुरुदेव का वचन है।